दो तरह के बुद्ध पुरुष होते हैं। एक तरह के बुद्ध पुरुष जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत साधना के बाद उनको आत्मबोध होता है, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत दुख झेलने के बाद, उसके बाद वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। वो अपने में इतने आनंदित हो जाते हैं कि बाहर की चीज़ों से उनका कोई लगाव ही नहीं रह जाता है। असल सेंस में बैरागी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे बुद्ध पुरुष जगत के लिए बहुत कल्याण नहीं कर पाते। थोड़े से उनके आसपास, जो शिवपुरी के आसपास जितने लोग थे, उनको फ़ायदा हुआ। उन्होंने भगवान की तरह तो जाकर के ओरेगन बनाने की कोशिश नहीं की ना। तो शिवपुरी भी उसी टाइप के थे, जो थोड़े से लोग उनके आसपास आए, उनको उन्होंने फ़ायदा दिया, है ना। एक ओशो टाइप के होते हैं जो भद्रम बोलते हैं, हम लोग माला लगा के चला देते हैं, कम्यून बनाते हैं, सारी दुनिया में सेंटर खोलते हैं, तो उनकी हत्या हो जाती है। उस तरह के बुद्ध पुरुष को ज़्यादा दिन, शिवपुरी 137 साल जिए, क्योंकि उन्होंने संसार के पागलपन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, कृष्णमूर्ति 90 साल जिए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में भी रहे लेकिन किसी को कोई कन्वर्ट नहीं किया, तो कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई दीक्षा नहीं दी किसी को, सिर्फ अपने स्पीच दिए। ऐसे लोग जो परिवर्तन के संदेश वाहक बनते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ऐसे इनलाइटेड लोगों के, ऐसे इनलाइटेड लोग कम होते हैं। एक तो ये बड़ा खतरनाक काम है। और जो इनलाइटेड लोग हैं वो भी जब देखते हैं उपद्रव, जैसे ओशो के साथ जो अमेरिका में हुआ, उसको देख के बहुत सारे गुरु अमेरिका से लौट आए कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। स्वामी रामा लौट आए, है ना, महेश जोगी लौट आए कि नहीं, यहाँ रहना खतरनाक है। तो एक बुद्ध पुरुष को मारा जाता है तो दूसरे बुद्ध पुरुष लोग भी उससे ही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संसार में कभी बुद्ध पुरुष नहीं होते हैं, हमेशा होते हैं। लेकिन बुद्ध जैसे जो पूरे समाज को रूपांतरण करना चाहें, है ना, या जीसस जैसे, या मोहम्मद जैसे, या ओशो जैसे कम होते हैं। जो उनको फिर बड़ा, मोहम्मद को जीवन भर लड़ना पड़ा, युद्ध ही में मारे गए, युद्ध ही होता रहा उनके जीवन में। वो उनके परिवार के सब लोग मारे गए युद्ध में। जिस 133 साल में सूली पर चढ़ना पड़ा। तो जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं उनकी हत्या हो जाती है ना। इसलिए बहुत सारे बुद्ध पुरुष इस उपद्रव में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनकी कम दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे नहीं कि बुद्ध पुरुष नहीं है, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और हम सब के भीतर जो थोड़ी बहुत, जैसे कहा ना मैंने, राम और रावण दोनों है, तो तुम्हारे अंदर भी तो बुद्ध सोया हुआ है, मेरे अंदर भी है ना। तो उसी, मैं कह रहा हूँ 1% लोग जो दुनिया में हैं, भगवान ने बार बार कहा कि 1% लोग अगर साधना करने लगे, एक आदमी ठीक से साधना करे ईमानदारी से, तो हम लोग कलेक्टिव सबकॉन्शियस में विश्वास करते हैं। हमारी जो चेतना है ना, वो कलेक्टिव है। तो एक आदमी अगर ध्यान करता है ठीक से, तो उसका प्रभाव करीब करीब 100 आदमी पर पड़ता है, आसपास के, है? उन पर भी पड़ता है जो हमारे पुरखे जो शरीर छोड़ के चले गए। हमारे हिंदू बुद्ध शास्त्र में नहीं कहता है कि अगर तुम साधना करोगे तो तुम्हारे जो लोग दादा दादी जो ऊपर चले गए हैं उनको भी लाभ होता है ना। और जो अगल बगल में जुड़े हुए हैं, मतलब मोटा मोटी कहने की बात है। इसको अमेरिका में एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। इसका नाम है महर्षि इफेक्ट। कई शहर में इसको किया गया है। 3000 लोग एक महीने तक, 4000 लोग एक महीने तक ध्यान किए। उस शहर में सारे क्राइम रेट जो थे, न्यूयॉर्क में भी, ये वाशिंगटन डीसी में भी हुआ, कई जगह हुआ है, तो क्राइम रेट जो है 30% गिर गया। लोगों की हॉस्पिटल में रिकवरी रेट फास्ट हो गई। ओवरऑल सिटी का हाइपर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, क्योंकि एक लेवल पर हम लोग सब एक हैं, है ना। इसलिए अब कब बुद्ध आएंगे, कब दूसरे ओशो आएंगे, अरे ओशो आएंगे तो फिर मार दोगे तुम, है ना। अकेला बुद्ध कोई जीने दोगे? ओशो को, जीसस को जीने दोगे? फिर 33 साल में तो मार ही दोगे उनको, तो आएंगे भी तो अब जो 1% लोग जो हैं जिनके अंदर थोड़ा बुद्धत्व है,
थोड़ा सा कॉन्शसनेस है, थोड़ी चेतना है, हम लोग अगर ध्यान करें 1% लोग, तो उसका प्रभाव सारी पृथ्वी पर पड़ेगा। एक आदमी 100 आदमी को प्रभावित कर सकता है। ये देख लिया गया है, महर्षि इफेक्ट में अमेरिका में देख लिया गया है। वन मैन इफ meditates honestly, sincerely, regularly, he unconsciously, indirectly he helps other 99 people. तो 1% लोग अगर कॉन्शियस हो जाए तो कैसा है, देखो इसको इसी तरह से समझो। एटमिक विस्फोट हुआ है ना, अणु का विस्फोट, तो क्या हुआ वो? थोड़ा सा यूरेनियम है ना, थोड़ा सा यूरेनियम का जब विस्फोट हुआ तो नागासाकी और हिरोशिमा खत्म हो गया। मैटर है ना वो, मैटर का विस्फोट। हमारे अंदर तो उससे बड़ी चीज़ है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस इज मोर पावरफुल देन मैटर। एंड जब कॉन्शसनेस का जब विस्फोट होगा, जिसको आप इनलाइटमेंट कहते हो, है ना, द एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस, मैं उसको इनलाइटमेंट, जो इनलाइटमेंट को मैं ही कहूँगा, द एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस। तो एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस विल बी मोर पावरफुल देन यूरेनियम का जो ये होता है प्रभाव होता है कि यूरेनियम तो मैटर है ना, इसलिए वहाँ हिरोशिमा में, नागासाकी में जो बम हुआ, उसका प्रभाव तो धीरे धीरे 50-60 साल में कम हो गया। लेकिन लुम्बिनी में जो व्यक्ति पैदा हुआ था, बोधगया में जो उसका एक्सप्लोजन हुआ, 2600 साल भी अभी तक क्यों मूर्ति रखे हुए हो? अभी तक प्रभाव पड़ रहा है ना। द कॉन्शसनेस का एक्सप्लोजन इज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना। इसलिए अगर हम लोग ठीक से ध्यान करें, 1% लोग जो दुनिया में हैं, वो यो करुणा करें, प्रेम करें, हेट्रेज हटाएं, अपने के अंदर से कोई भी जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकता के बंधन से मुक्त हो जाएं और शुद्ध साधना करें, तो उसका प्रभाव सारी दुनिया में पड़ेगा।